जिसकी भी माँ बहन बेटी है इस शख्स के नाम के साथ मौलाना लगाना छोड़ दें। जगह जगह मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के बंद होने की और वर्कर्स को और लेबरर्स को फारिग करने की इतलात सुनने में आ रही हैं। मैं वाज़े करता रहूं कि इतने बुरे हालात कोरोना की वबा जब पाकिस्तान पे आई थी तब भी नहीं हुए थे। रेस लगी हुई है कि पहले हमजा का केस खत्म होएगा, सलमान का होएगा, मरियम का होएगा, नवाज शरीफ का होएगा, साखदार का होगा। बस आपस में इनकी रेस है अपने अरबों डॉलर बचाने के लिए। हर चीज की कीमत बढ़ने वाली है और हर चीज की शॉर्टेज भी आने वाली है। आज ये कह रहे हैं 224 225 का डॉलर है, मुझे लेके दिखाएं ओपन मार्केट से या इंटरबैंक मार्केट से। आज लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स के ताजर रहनुमा और ताजर नुमाइंदगान इमरान खान साहब से मिल के गए हैं और जो मंडियों के अंदर और मईशत के अंदर बेचैनी की सूरत हाल है और तबाही की सूरत हाल है, इमरान खान साहब को आगाह किया। जगह जगह मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के बंद होने की और वर्कर्स को और लेबरर्स को फारिग करने की इतलात सुनने में आ रही हैं। मैं वाज़े करता रहूं कि इतने बुरे हालात कोरोना की वबा जब पाकिस्तान पे आई थी तब भी नहीं हुए थे जो पिछले 7 माह में हो चुके हैं। जिस रेट पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान डॉलर का अनाउंस कर रही है, ऐलान कर रही है कि ये हमारा एक्सचेंज रेट है, उस रेट पे डॉलर ना इंटर बैंक मार्केट में फ़राहम है ना ओपन मार्केट में दस्तयाब है। आज ख़ाम माल ख़रीदने के लिए और स्पेयर पार्ट्स ख़रीदने के लिए ताजरों ने और सनतकारों ने खान साहब को बताया कि हमारे एलसीज़ नहीं खुल रही और इतनी बेचैनी हो चुकी है कि समझ नहीं आ रहा कि आगे का रास्ता क्या है। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने रास्ते का तयन करना है, जो मुसल्लत होके आए, बड़े शौक़ से आए, उन्होंने अभी तक मईशत के हवाले से कोई रास्ता नहीं दिखाया, कोई रास्ता उन्होंने नहीं दिया। हाँ, अगर हमें कोई रास्ता नज़र आया है तो उनके केस बंद होने का रास्ता नज़र आया। पहले जिन केसेस के अंदर तमाम गवाह जो थे वो पुरसरार तरीके से मार दिए गए या फौत हो गए या कत्ल कर दिए गए, अब उन केसेस के अंदर लोगों को बाइज़्ज़त बरी करता होते नज़र आ रहे हैं। और ऐसे लगता है कि रेस लगी हुई है कि पहले हमजा का केस ख़त्म होएगा, सलमान का होएगा, मरियम का होएगा, नवाज शरीफ का होएगा, साखदार का होगा। बस आपस में इनकी रेस है अपने अरबों डॉलर बचाने के लिए और मुल्क पूरा इस वक्त एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है। और आगे का क्या रास्ता है, उसका रास्ता ना इनको मालूम है ना उसमें इनकी कोई दिलचस्पी है। जिस दिन हालात बिल्कुल ही बेकाबू हो जाएंगे, केस इनके बंद हो चुके होंगे, ये वापस अपने एवन फील्ड्स में, अपने सरे के महलात में और अपने एमिरेट्स हिल के ऊपर जो घर तामीर किए हुए हैं वहाँ पे जाके एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे। जबकि मैं और आप जिनका जीना मरना इस मुल्क में है, वो हम यहाँ पे बैठ के जो इनकी तबाही के असरात थे वो हमें सफ़र करने पड़ेंगे। तो हालात ख़तरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मईशत के लिए बढ़ते क्या जा रहे हैं, ख़तरात तो शुरू हो गए हैं। और मैं ये तवक्को कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन बिल्कुल जिस तरह सामने ये नज़र आ रही है, नहर नज़र आ रही है, इस तरह मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ों की कीमतों जो कीमतें हैं उनकी हर चीज़ की कीमत बढ़ने वाली है और हर चीज़ की शॉर्टेज भी आने वाली है। क्योंकि आपका इम्पोर्टर, आपका सनतकार, आपका ताजिर इस वक्त कुछ इम्पोर्ट कर पा नहीं रहा, चाहे वो ख़ाम माल होए, तैयार माल होए, स्पेयर पार्ट्स हों, इन सारी चीज़ों का अब एक आप समझ लें कि एक बहरान आ चुका है पाकिस्तान के अंदर। और हमारे किसी मिनिस्टर के पास कोई प्लान नहीं, ना उसके अंदर कोई ना उनके पास कोई प्लान बनाने का अभी तक उन्होंने अंदेशा भी नहीं दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात पाकिस्तान में शायद कभी जंग के दौरान भी नहीं आए जो मईशत के आज हालात इस फाशिस्ट हुकूमत ने और इस जाबिर हुकूमत ने इस मुल्क के ऊपर जो जुल्म किया उससे आ गए हैं। जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तकरीर की ख़वातीन के हवाले से, उसमें तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने लाहौर के 3 थानों में दरख्वास्त जमा करवाने की कोशिश की, दरख्वास्त जमा नहीं हुई। आज मांगा मंडी में शहबाज गिल के खिलाफ एक आम शहरी के कहने पे मुकदमा दर्ज हो गया। पहले मुकदमा सिंध और बलोचिस्तान पे दर्ज होने थे, क्या पंजाब हुकूमत में भी मामला था कंट्रोल में? लेकिन यहाँ पे इमरान खान की FIR नहीं दर्ज हो रही तो बाकियों की क्या होनी है, कंट्रोल में नहीं है। जो है वो इस वक्त प्राइस हाई जा रही है। मसरत आप जरा बता देना क्यों नहीं हो रहे। इसी सूरत हाल में जो डॉक्टर साहब लाए थे इन्होंने, साखदार साहब, वो हज़रत आरफ अलवी साहब से बात करते दिखाई देते हैं। 2-3 मुलाकातें हो चुकी हैं।
क्या ये कौन सा रिलीफ देने की कोशिश है मैशत के हवाले से कि जो चीज़ें ये कह रहे थे कि डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा लेकिन वो भी काबू नहीं आ रहा? नहीं, डॉलर तो आज भी महंगा हो गया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी भी मसनूई तौर पे कैपिटल कंट्रोल्स करके जब आप जिस रेट पे डॉलर अनाउंस कर रहे हैं उस रेट पे डॉलर दस्तयाब ही नहीं है, उस एक्सचेंज रेट का फ़ायदा क्या? देखें ना, आज ये कह रहे हैं 224 225 का डॉलर है, मुझे लेके दिखाएं ओपन मार्केट से या इंटरबैंक मार्केट से। किसी सनतकार को उस पर एलसी खोल रही हैं, एलसीयाँ तो खुल रही हैं 232 में, ओपन मार्केट में रेट 250 से भी ऊपर है। $500 लेके तो मेरा ख्याल है वो मेरा ये ख्याल है हमाद साहब को जो है, मैंने ये कहा है कि डार साहब को कहें कि $500 इस रेट पे लेके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, तो जो इस्टेब्लिशमेंट की नई क़यादत आई है उसकी जानब से भी कुछ मुस्बत पहलू, मुस्बत चीज़ें सामने नहीं आई। हमें सिर्फ एक ही पहलू चाहिए और वो ये है कि आईनी किरदार में एस्टेब्लिशमेंट वापस है, और जब आईनी किरदार में वापस हो जाए तो पता चल जाएगा। ये सबसे पहले तो मीडिया को ही पता चलेगा। देखिए ना, पंजाब में इमरान खान की FIR हो नहीं रही, शहबाज गिल के ऊपर FIR हो गई है, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कितनी कमारी हुकूमत। तो सब आज अपोजिशन के जो कैंप हैं वहाँ पे वफाकी हुकूमत के वो ये जिक्र कर रहे हैं कि चौधरी परवेज लाई ने आपसे कहा था कि हम अपना वक्त जो है वो पूरा करेंगे, वो भी 3 माह के लिए इनको वज़ीर-ए-आला बनाने के लिए तैयार थे। क्या ऐसी कोई बात खान साहब के साथ डिस्कस हुई है? खान साहब के साथ मुकम्मल डिस्कशन हो गई है। चौधरी परवेज लाई साहब ने ये कहा है कि जो हमारा मुद्दा ये है कि हमने जो भी फैसला है वो आपने करना है, हमारी राय ये है कि इसको थोड़ा आगे कर दें, लेकिन PTI का फैसला ये है कि उनकी मशवरा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम उसको बड़ी अहमियत देते हैं। लेकिन मुल्क के हालात ये हैं कि अगर हमने आगे करेंगे तो मुल्क, जिस तरह अभी हमारे ने कहा, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, फिर फ़ायदा हम कुछ सारे एक दूसरे का मुंह देखते हैं। मैं एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी तो देखें जो हमारी रियासत है या जो जाबिर हुक्मरान बैठे हैं वो ढूंढते हैं कि कौन लोग हैं जो लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, जिन पे लोगों का एतमाद है और उन पे क्रैक डाउन किया जाता है। जिस तरफ मईशत के हालात जा रहे हैं और जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ रही है, खुदा ना खास्ता वो वक्त दूर नहीं कि जब बंदे तलाश किए जाएंगे जो लोगों को वापस घरों के अंदर भेजने की काबिलियत रखते हों। जो हालात जा रहे हैं वो बहुत ख़राब हैं। उसमें मैं सिर्फ 2 चीज़ें ऐड कर लूँ 1 सेकेंड कि मैं हमाद भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि 8 माह के अंदर इस तजर्बाकार टीम ने 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे सिर्फ लेके गए हैं और 8 माह के अंदर 22 लाख लोगों को बेरोजगार किया है। और मौलाना की बात का मैं जवाब दूं कि एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसकी भी माँ बहन बेटी है इस शख्स के नाम के साथ मौलाना लगाना छोड़ दें। दूसरी बात कि यहाँ पे जितने भी इस जमात से वाबस्ता लोग और जिनका इल्हाक है इस फजलू के साथ, मैं वहाँ जिस जगह पे इनके लोग खड़े हों, मैं औरतों से अपील करती हूँ कि आपने इनको वोट नहीं करना। क्यों? क्योंकि मरियम ने भी इस बयान को कंडेम नहीं किया, क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडरशिप को उन्होंने गाली नहीं दी, उन्होंने पब्लिक को दी है, आम माओं बहनों बेटियों को दी है। और ना ही बेनज़ीर के नाम पे जो लोग सियासत कर रहे हैं उन्होंने ये जहमत गवारा की, वो जो बिलावल जो एक पर्ची के ऊपर बन गया था अपनी अम्मा की शहादत पे, और ना उनकी बेटियों ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दी कि वो इस शख्स को कहें कि अपने अल्फाज वापस लो। जहाँ तक रहेगी FIR अवाम हर रोज इनके खिलाफ दर्ज कर रही है, उसको वो स्टैंप करेगी। इंशाल्लाह बहुत सारी FIR रजिस्टर होंगी, जिस दिन जरा इलेक्शन कराएं फिर इनको बताएंगे। आप एक तो बताइएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं है, हुकूमत ना माने फिर जो कौमी असम्बली का इलेक्शन है वो अक्टूबर में हो जाएगा और KP और पंजाब के इलेक्शन जो है वो 20 मार्च से पहले होकर नई हुकूमतें आ जाएंगी। सिर्फ यह है कि KP और पंजाब में ये हुकूमतें 5 साल के लिए होंगी, वो फिर आगे देख लेंगे कि इनको कैंडिडेट भी मिलते हैं यहाँ पे कि नहीं। पंजाब वाली बेज़ई मुल्क ने इनके कहने पर आपके साथ वफादारी का रास्ता शुरू किया, क्या वो उनके कहने पर आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे? देखिए, बात यह है कि अपनी पॉलिटिकल रियलिटीज़ देखनी होती हैं। PMLQ जो है उसने भी फैसला करना है कि आगे इलेक्शन में उनको क्या सूट करता है। वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो देख लेंगे। अगर PTI के इत्तेहाद के बगैर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या इत्तेहाद के साथ लड़ना चाहते हैं। चौधरी साहब का बड़ा वाज़ेह और मोहन साहब का स्पेशली मैं समझता हूँ उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो PTI के साथ रहेंगे, और PTI के अगर साथ रहना है तो असम्बली तोड़नी पड़ेगी। हमारे साहब आप ये बताइएगा कि बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एक कौमी असम्बली की सीट है वहाँ उस पर अगर जनरल इलेक्शन होते हैं 10 करोड़ और सूबाई असम्बली में तकरीबन 7 करोड़ के करीब खर्च होता है। अगर आप जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास है
کہ وہ آپ بجٹ تو پہلے خراب ہے، اس طرح ہم ڈیفالٹ کا بھی قریب چلے جائیں گے تو بڑی بھاری رقم. دیکھیں الیکشن کا خرچہ ایک طرف، جو روزانہ کی بنیاد پہ $2 ارب تو آپ کا ویسے باہر چلا گیا جب آپ نے رجیم چینج آپریشن کیا. اس کے بعد روس سے سستا تیل نہ خرید کے $3 سے $4 ارب کا تو آپ اب تک وہ نقصان کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ نالائکوں کا ٹبر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، جس طرح کے یہ بیان دیتے ہیں، دا فیکٹ کہ یہ اپنے کیسوں کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے. مارکیٹ کے اندر جو سینٹیمنٹ کی تباہی ہوئی اور مس مینجمنٹ ہوئی، کئی 100 ارب کا تو وہ نقصان ہو گیا. تو میرے بھائی یہ الیکشن کا جو خرچہ ہے نا، یہ تو اب اس ملک کو بچانے کی انویسٹمنٹ ہے، یہ تو ملک کو بچانے والا ہے. تھینک یو.